भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया प्राइवेट मेंबर बिल भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया, जिसको लेकर संसद में भी हंगामा देखने को मिला। ऐसा है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ये चाहते थे कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ मुस्लिम सदस्य थे उन्होंने उसका विरोध किया तो वो अटकी रह गई। तो आर्टिकल 44 में ये संविधान में डाला है कि आगे कॉमन सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए। फिर साहबानों के प्रकरण के समय चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने समान नागरिक संहिता की बात कही थी, उसके बाद खरे साहब ने कही थी। अब भी सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट्स ने कई बार सरकार को ये आगाह किया है कि इस समय कॉमन सिविल कोड लाया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये पार्टी का स्टैंड है, मैंने आज कॉमन सिविल कोड का बिल इंट्रोड्यूस किया है राज्यसभा में। बिल को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने विपक्ष को वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। विपक्ष का तो विरोध करने का एक कारण है, वो तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, देश के मुसलमानों में भय फैलाना चाहते हैं, उनको बहकाना चाहते हैं। ये सबके लिए है, केवल ये कोई मुसलमान विरोधी नहीं है। हर कास्ट, हर क्रीड, हर धर्म के ये हित में बिल है, देश के हित में ये बिल है। और जैसे मैं एसटी का आदमी हूँ, मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन दूसरा हिंदू दो शादी नहीं कर सकता। मेरी जमीन आप नहीं खरीद सकते। तो ये डिस्पैरिटीज हर जगह हैं, उन डिस्पैरिटीज को खत्म करने के लिए ये बिल है। हालांकि इस बिल को लेकर विपक्ष की राय है कि भाजपा कोरी राजनीति कर रही है। देखिए, इन लोगों के पास कुछ दूसरा मुद्दा है नहीं। देश में मैंने मुसलमानों के खिलाफ एक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। 14% आबादी है, अगर कुल आबादी को मैंने जोड़ा जाए तो करीब करीब 22-24 लाख करोड़ मुसलमान इस देश में बसते हैं, और उसमें अधिकांश जो है वो हिंदू समाज से ही इस्लाम उन लोगों ने कबूल किया है। और उसमें भी बड़ी संख्या उन लोगों की है जो जाति व्यवस्था में नीचे थे, और उसकी प्रताड़ना से उन लोगों ने जो इस्लाम का नारा था कि हमारे यहाँ सब बराबर रहेंगे, उसमें उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, कुछ लोगों ने ईसाइयत धर्म को कबूल किया। आप जो है बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया जोर जबरदस्ती धर्मांतरण करने का। धर्मांतरण आखिर लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं? इस पर आप कभी विचार नहीं किया कि आपने कोई चिंतन नहीं किया, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आकर के आप चाह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आना कोई आसान काम नहीं है। ये बनाना, अलग अलग जो समूह है हमारे, सबके अपने अपने सिविल कोड हैं, उन सबको बदलना ये माने बहुत आसान चीज़ नहीं है। सरकार को चाहिए था, अगर उसके दिमाग में ये बात है तो उसका एक मसवीदा तैयार करके देश में उस पर राय मशविरा करना चाहिए था, और उसके बाद जो है कोई कार्रवाई माने आगे बढ़ने की बात होती। तो ये जबरदस्ती थोपने वाली बात है, वो देश के लिए बहुत अच्छा नहीं हो रहा। बहरहाल अभी इस बिल के हवाले से हमें संसद से लेकर सड़क तक राजनीति के नए नए रूप देखने को मिलेंगे।